Yes. Examples of 8.4 continued. Yesterday we have done till example 4. Now example 5. ये 4 के एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन और मैक्सिमम आता है कि मैम हम वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं सके, dy ओवर dx log के अंदर था तो हम dy कैसे अलग अलग करते। तो अब तो ये सॉल्व है, शायद हमारी नजर सॉल्यूशन पे चली गई हो। क्या हम बिना सॉल्यूशन देखे सोच पाए थे हाउ टू सेपरेट करते? सोच पाए थे तो वेरी गुड। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंट, क्लास 11 चैप्टर 2। लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, आफ्टर दैट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, बेस से बीच में मल्टीप्लाई पावर एडेड, और ये देखिए कितना इजीली वेरिएबल सेपरेट हो गए। एंड वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ चैप्टर 7 आता है तो 8.4 समझिए हमारी डन है, फुल आउट ऑफ फुल है, क्योंकि हर क्वेश्चन में भी हम जस्ट इंटीग्रेट, वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेट, वेरिएबल सेपरेट। बट इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि लॉग के अंदर dy ओवर dx है, तो मैम वेरिएबल सेपरेट होंगे कैसे? सो सिंपल, लॉग बता दो, कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंट्स, e की पावर लीनियर, e की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, e की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c प्लस c। अब कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर एलसीएम भी ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ चल सकते हैं 12 एलसीएम, इस माइनस को ऊपर भेज दिया, 12 एलसीएम। अभी मैंने बुक नहीं लिखी है, उन्होंने कहाँ तक छोड़ रखा है, 12 को सी से मल्टीप्लाई, फिर 12 सी का नया नाम कैपिटल है, या पुराने कांस्टेंट का नाम सी डैश और 12 सी डैश का नया नाम कैपिटल सी। अब हम बुक का देखते हैं, एमएल अग्रवाल ने कहाँ छोड़ा है सॉल्यूशन। अरे अरे सी तो मैंने निकाला ही नहीं, सी भी तो निकालना है, तो इसमें सी डैश की तो नीति नहीं है, नो नीड ऑफ सी डैश। अब आप एलसीएम लेने से पहले सी निकाल सकते थे, अब क्योंकि मैं एलसीएम ले चुकी हूँ इसलिए मैं अब सी निकाल रही हूँ। आप इस स्टेप पर सी निकाल सकते थे, बट मैंने एलसीएम ले लिया है, मैं अब सी निकाल रही हूँ, घूम फिर कर बात वही आ जाएगी, y 0 x भी 0, e की पावर 0 बंद होता है, ये आ गई सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सी की जगह भर दीजिए, और अब माइनस कॉमन लेकर कट कर दीजिए, और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीजिए, क्या छोड़ सकते। हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, ओके 12 सी, ये भी गलती, 12 सी, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 12, अब हो गया आंसर मैच, माइनस कॉमन लेकर कैंसिल। तो आप सी इस स्टेप पर निकाल रहे हैं या आप सी इस स्टेप पर निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप एक काम है, बस हमारा सी इनसे मैच नहीं हो रहा, लेकिन फाइनल आंसर हमारा मैच करिए। सो दिस वाज एग्जांपल 5 पार्ट 1, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है ये, क्योंकि इसमें पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स को लॉग से अलग करना है।
y0 x2 हर क्वेश्चन से पहले तो दिखाई, क्योंकि कल हमने 4 एग्जाम्पल किए जिसमें 1 में भी 4 पार्ट थे, 2 में भी 4 पार्ट थे। वी हैव डन 10 क्वेश्चंस यस्टरडे। तो अब आप लोगों का हाथ बहुत तेज चलना चाहिए, उससे पहले करते हैं। अरे भाई ये तो वेरिएबल बहुत जल्दी सेपरेट हो गए। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, प्लस में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो बाहर आकर बैठ जाता है। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी। हाउ टू इंटीग्रेट दिस? वेरी गुड, बाय पार्ट्स। बिग ब्रैकेट, first function as it is, integration of second minus integration of differentiation of first, integration of second, big bracket close. Open the bracket, 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel, x से x cancel, x का x square by 2। अरे मेरा तो ये कैंसिल हो रहा है, जस्ट चेक, एम आई राइट? आपका भी कैंसिल हो रहा है। नाउ पुट y0 x2, y0 x2, c की वैल्यू इज 4 log 2, so the answer becomes, चलिए बुक से मैच करिए और वर्ड्स लिख दीजिए which is the required differential equation। ओके, c की वैल्यू आएगी -4 log 2 और इसके बाद लिख दीजिए which is the required differential equation। तो कितने स्मूथली और कितने इजीली कल से आज तक सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। सब चैप्टर 7 का कमाल है, जितना इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग उतना आप स्मूथली एंड फास्टली 8.4 कर पाए। और 2 और 3 ने किसकी ली थी? 8.43 डिफरेंशिएशन की ली थी। चैप्टर 5 और 7 आता हो तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फंड में तैयार। चलिए हर क्वेश्चन के लिए 3-4 मिनट लो आराम से,
बट बुक से हेल्प नहीं, बिल्कुल बुक से हेल्प नहीं। रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, ट्राई करो। फोर्थ पार्ट करें, जिनका आंसर एग्जैक्टली मैच हो गया है एक एक से, वो पार्ट फोर्थ करें। डी वाई लेफ्ट हैंड साइड, डी एक्स राइट हैंड साइड, और अब वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ, हो गया वेरिएबल सब। इसमें चलेगी पुटिंग -2y dy dt, पुटिंग। अब y dy हो गया dt अपॉन -2 √p, और इसमें चलेगा बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन विद ब्रैकेट। t की पावर -हाफ का t की पावर हाफ अपॉन हाफ, ओपन द ब्रैकेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, और अब मैंने लगा दिया लास्ट में प्लस सी, हाफ से हाफ कैंसिल, और मैंने टी को कर दिया सब्सटीट्यूट। अब हमारा फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नाउ पुट y को 1, x को 0। राधिका आपका मेरा यहाँ तक मैच हो रहा है? ओ माय गॉड, y1 x0 x0, मेरा c आ गया -1। अब यदि मैं c को -1 यहाँ भर देती हूँ, ये भर दिया c को -1। अब माइनस कॉमन लेकर, हर तरफ से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल, तो मेरा ये आंसर आ रहा है फाइनल आंसर। माइनस कॉमन लेकर मैंने कर दिया कैंसिल, और अब हम करते हैं आंसर मैच। और मैक्सिमम लोग मुझसे पहले कर चुके थे, वेरी गुड फॉर दैट, बहुत बड़े। और लेकिन ये जो हमारे से प्लस माइनस की गलती हुई है, थोड़ा और कंसंट्रेशन से प्लीज, क्यों अपने नंबर कटवाने को तुले। और आप कल से सारे पार्ट्स मुझसे पहले पूरी कर रहे हो, तो आपको भी लग रहा होगा कि क्लास में ही तैयार हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज भी यदि आप कर पाए तो ये तैयार है हमारी 8.4 फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 5, फोर्थ पार्ट। x2 y3, x2 y3, now take your time। इससे आंसर मत मैच कीजिएगा, बोर्ड जो मैं करूंगी बोर्ड से कीजिएगा आंसर, करके रख लीजिए नोटबुक में। बुक में लॉग एलिमिनेट कर रखा है और पूरे क्वेश्चन में लॉग नहीं है। हम कब करते हैं लॉग एलिमिनेट? जब सारे आंसर में लॉग ही लॉग हो। आप बोर्ड से कीजिएगा आंसर मैच, करके रख लीजिए सब।
क्लास तक हो गया। सी की ये सी की अजीब सी वैल्यू सी की जगह पर तो log 27 माइनस, यदि ये सही है आई डोंट नो, है ना। एक बार आप अपना सोल्यूशन प्लीज मेरे सोल्यूशन से जरूर मैच करें, क्योंकि बुक में तो लॉग हटा के पावर में पहुंचा रहे हैं। इसीलिए बार बार कह रही हूँ मुझसे मैच करें। एवरीवन सबका हो गया, कर चुके। ऑनलाइन वाले बताएं, हैव यू डन पार्ट 4? Yes, ma'am. ओके। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, जहां आपका स्टेप और मेरा स्टेप मैच ना हो मुझे एकदम टोक देना। इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है। अब इसका कैसे किया आपने, टू को बाहर निकाला होगा, एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस दिस, ये हम इंटीग्रेशन में नंबर ऑफ टाइम्स कर चुके हैं। दोनों टुकड़ों का मुझे आता है, पहले मुझे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना चाहिए। वन का एक्स, इसका लॉग एक्स प्लस वन प्लस ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। अब बुक वालों ने क्या किया है, उनको पावर में भेजकर दोनों लॉग एक तरफ कलेक्ट कर कर लॉग एलिमिनेट कर रखा है। वाई टू डू सो, 2x और c भी तो है, या तो 2x के साथ भी लॉग 2x होता, फिर मैं सारे लॉग कलेक्ट कर लेती। याद आ रहा है आपको कल का एक एग्जाम्पल, उसमें सारे आंसर लॉग में थे। और e की पावर, याद करो, e की पावर प्लस माइनस c को नया कांस्टेंट कैपिटल ए लिया जाता है। आ गया याद कल का क्वेश्चन। पुट x2 बाई x2 बाई 3, तो c का आंसर आ गया इधर पे 1 log 3 प्लस 2 log 3, 3 log 3 इधर भेजा -4। ये हमारा सी का आंसर आ गया। सी का आंसर सी की जगह पुट कर दीजिए, और आप यहाँ आंसर छोड़कर आ सकते हैं। सी की जगह पुट कर दी, और बुक वाला ही सीखना है तो आप बुक में देखो, उन्होंने यहीं पर दोनों लॉग कनेक्ट करके लॉग लगा रखा है। बट हमें क्या पता है आंसर शीट में क्या आंसर है। मैं 2 log 3 को log 9 कर दे तो यही से भी आ जाएगा। 3 को 3 की पावर में कर दो। हाँ, आपको और मेरा बिल्कुल मैच हो रहा है। आप मैं क्यों प्रेफर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे लॉग लगाओ, क्योंकि एक टर्म बिना लॉग किए, तो यदि हमने आंसर लॉग में छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे। आर यू गेटिंग मी? प्रोसीड। आप दोनों का मैच हुआ बोर्ड से आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। लास्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल, मंडे को होगा डाउट सेशन। 8.3 के भी डाउट्स, 8.4 के भी डाउट्स, एमसीक्यू एजर्शन रीजन के भी डाउट्स। मंडे कंप्लीट डाउट सेशन होगा और ट्यूसडे से नया चैप्टर होगा। मंडे से नया चैप्टर नहीं करेंगे, मंडे से सारे डाउट्स लीजिएगा। मंडे टिक लगा के लाना डाउट्स पे, मेहनत करके आनी है।
as usual use the pen. किसका मैच हो गया मुझसे? 8.5, 8.6 deleted this year. Variable separable +2 -2 सिंगल टर्म दोनों के नीचे भेज दो because it is a single term. Y + 2 upon y + 2 2 constant बाहर 1 dx 2 constant बाहर चारों टुकड़ों का इंटीग्रेशन हमें आता है log linear divided by coefficient of y. अब इसमें भी तो दो लॉग थे अब तो इन्होंने लॉग नहीं बताया छोड़ दो आंसर लॉग यस पुट x1 y -1 y -1 y -1 x1 x1 और सबको पता है log 1 0 होता है log 1 0 log 1 0 c की वैल्यू -2 मैच हो गई आपकी मेरी वैल्यू पुट कर दीजिए c की जगह सामने एरो मत लगाना 1 यूजिंग 1 पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1 सही से काम करिएगा बोर्ड में and this is the answer. अब हमारे पांचों पार्ट हैं और चैप्टर के डाउट्स अपने मंडे को अब हम करेंगे टेस्ट की करेक्शन थोड़े से अभी तो बहुत टाइम है ना कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में 12 5 आज हुए 5 कर लेंगे 4 हो पाए 4 कर लेंगे मंडे को भी टेस्ट नोटबुक लानी है मेक इट अ नोट मंडे को भी टेस्ट नोटबुक लानी है और पहले मैं लूंगी मंडे को 8 के डाउट्स और उसके बाद बची हुई टेस्ट की करेक्शन क्योंकि एज यूजुअल रिजल्ट हर बार की तरह अच्छा नहीं है इसलिए टेस्ट नोटबुक लेकर आना और पहचान लो बेटा वरना सारी फोटो
क्वेश्चन पेपर की पिक ग्रुप में दे दो जरा हमें, थोड़ा इसको स्टूल के ऊपर पेन बिछाकर बिल्कुल नाइस फोटोग्राफ लेना और फिर फोटो भेज दो और फिर मैं शुरू कर रही हूँ करेक्शन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट नोटबुक में ही कर लो करेक्शन। इस बार मैं इम्पेशेंट नहीं होंगी, हर बार मुझे बहुत अजीब सा लगता है गंदा रिजल्ट देखकर, इस बार मन बनाते हैं। ये था हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर का उसी का जिसके से निकाल। ये हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। देखो मंडे को टेस्ट नोटबुक लानी क्यों जरूरी है, बोर्ड से मैच भी तो करना कि हम क्यों इतनी बेवकूफियां करते हैं। और टेस्ट नोटबुक घर पे रख दोगे तो अपनी गलतियां कैसे देखोगे। तो ट्यूशन बैग से निकालिएगा मत टेस्ट नोटबुक। वृंदा आप ट्यूशन बैग नहीं लाते हो तो बुक के साथ साथ रखिएगा टेस्ट नोटबुक। यस, इसमें हम 3x+1 को 2x-1 की टर्म्स में लिखेंगे। बोलो किसने करेक्ट लिखा है, अपनी नोटबुक से बोलो। 3/2 2x-1 प्लस 5/2। सबको आता है ये मेथड। 3x+1 में 2x-1 क्रिएट करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। 2x-1 मल्टीप्लाई बाई 2x-1 की पावर हाफ, 5/2 बाहर और दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है। लीनियर की पावर है क्या था, लीनियर की पावर है, लीनियर की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। तीन नोटबुक में इनटू गायब, तो उनका इंटीग्रेशन ही गलत। इस ब्रेकिंग में कितने नंबर देती, तीन नोटबुक में ये 2 गायब था। क्यों भाई, क्यों गायब था ये। लीनियर की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 3/10 प्लस 5/6। एक एक क्वेश्चन मैंने करा हुआ दिया है टेस्ट पेपर में, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टेस्ट पेपर में ना हो। Correction of the test of chapter 7। थर्ड पार्ट में हम आराम से करेक्शन करेंगे, आज और मंडे मिलाकर हमारी करेक्शन हो जाए। क्वेश्चन 2 था इतना इजी क्वेश्चन, पुटिंग कम नहीं आ रही है, पुटिंग से कुछ नहीं होगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x। लो भाई क्वेश्चन डन। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर विराजमान है, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर विराजमान है। कितना भयंकर क्वेश्चन, इतना इजी बन गया। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बिना डीपुटिंग से भी हो रहा था, बट क्योंकि 3 मार्कर है डीपुट करके कर दो। जिस बच्चे ने थ्योरम लगा दी, क्या थ्योरम थी, उसे भी मैंने फुल मार्क्स दिए कि यदि नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर होता है
लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जिसने थ्योरम लगा के 3 स्टेप में कर दिया उसे 3 आउट ऑफ 3, बट यहाँ तो 0 वाले ज्यादा है, 3 आउट ऑफ 3 वाले कम है। क्वेश्चन 3 पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता कुछ बच्चों को, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। रब कर सकती हूँ फर्स्ट, इज एनीवन डूइंग? अगर मार्क्स दिखा रहे हो तो इशू में आपकी मुझे कॉल आया था बस, मतलब मुझे तो कुछ कह नहीं। क्या करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में? अलजेब्रा उठाइए, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, याद है टुकड़े? ये कैसी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए? जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो, ऐसी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ होता है x² - 3, या कोई ऐसी क्वाड्रेटिक होती जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे? फैक्टर, बट इसके फैक्टर नहीं हो सकते। और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लेते हैं? लीनियर, और लीनियर के ऊपर क्या लेते हैं? कांस्टेंट, कैपिटल ए। एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम से एलसीएम कट कर दीजिए। मैंने वो स्टेप नहीं दिखाया एलसीएम वाला। अब 2 मेथड सिखाए थे, एक कंपैरिजन और एक पुटिंग। एमएल अग्रवाल ने कंपैरिजन से किया है, मैं भी कंपैरिजन से कर रही हूँ। सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए, एवरी ब्रैकेट आया वो ओपन, सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए। कंपेयरिंग द coefficient of like terms. What is the meaning of like terms? Comparing the coefficient of like terms. एक जैसी टर्म्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, इधर एक्स कोफिशिएंट, लाउडली बोलो, एटलीस्ट कोफिशिएंट तो बता दो। जीरो, इधर क्या है कोफिशिएंट? तो जरूरी है, आप उससे कंपेयर करके जल्दी से निकाल दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 2b - 3, कांस्टेंट टर्म 3, कांस्टेंट टर्म 3a + 2c। यदि पुटिंग से करते तो एक कांस्टेंट अपने आप ही आ जाता। अब कंपैरिजन में हमें मेहनत करनी पड़ती है। बताइए आप लोगों, इतने मैं कॉल पे बिजी थी, क्या क्या आए आपके एबीसी के वैल्यूज बोलो? A1 B1 C0, लेट मी चेक। और किसी का एबीसी बताइए।
A1 B1 C0 बिल्कुल करेक्ट आया है। Therefore, ये जो हमारा आई है, ये जो हमारा आई है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A 1/2 माइनस एक्स, B C, B को 1 C को 0, ये हमारा आई बन चुका है। आपने तो वानी बहुत अजीब सी गलती कर रखी है, आपने शायद इनको अब कल मंडे, अब बताइए मंडे तक कॉपी नहीं मिलेगी आपको, तभी तो मैसेज किया था कि आज ऑफलाइन आइएगा। बहुत अजीब सी मिस्टेक कर रखी है पार्शियल फ्रैक्शन में, और भी किसी ने नहीं। दोनों का इंटीग्रल अलग अलग। अब यदि मेरा टी मानने का मन नहीं है, मैं क्या करूं, बिना पुटिंग के हो रहा है, क्या करूं, अभी तो थ्योरम भी बोर्ड में ही है, व्हाट शैल आई डू, मेरा पुटिंग का मन नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, dx अपॉन लीनियर लॉग लीनियर। एक स्टूडेंट का -1 गायब था, और जब मैं पढ़ा रही थी मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि बच्चे अपॉन -1 भूल जाते हैं। dx अपॉन लीनियर log linear divided by coefficient of x, log linear divided by coefficient of x, नीचे वाले का एग्जैक्ट एलिमेंट पर log of नीचे वाला, एंड बस दिस इज द आंसर। इस माइनस को ऊपर लिख लो, हो गया काम खत्म। देखना क्या क्वेश्चन था ये, शुरू की थी। टेस्ट का क्वेश्चन 4 था, किसको मिले 3 आउट ऑफ 3 4 में, वो बोर्ड पे आके करके दो मुझे 4। सही कॉपी किया है मैंने, किसको मिले हैं 4 में 3 आउट ऑफ 3? वाओ ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। दो बच्चों को लॉन्ग डिवीजन क्लास 8 में किया, 9 में किया, 10 में किया लॉन्ग डिवीजन। चलो सिखा देती हूँ लॉन्ग डिवीजन, और पता नहीं कितने क्वेश्चन हमें लॉन्ग डिवीजन के लिए, वो क्वेश्चन कैसे किए होंगे बच्चों। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कैंसिल होती है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए इन्हें हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब 1 से चलाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल, एक्स का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाली रो में है। अब रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी है, इट मींस डिवीजन कंप्लीट। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, वरना ब्रेक करके भी हो रहा है। क्या मतलब ब्रेक करके कैसे हो रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन भी करेक्ट है, x प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन भी करेक्ट है, कोई ये गलत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन भी करेक्ट है,
बट हम मेहनत से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं मेहनत से? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस। और ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्लिक नहीं हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन। दो मेथड थे इसको करने के। कि मैम हम तो एक भी नहीं कर पाए, आप दो मेथड बता रही है, हमारा क्या होगा? हमें तो एक मेथड भी नहीं आया, आप दो मेथड बता रही हो, और दोनों आसान। दोनों आसान। अब यहाँ आंसर छोड़ा जा सकता है, बट ये आगे भी सिंप्लीफाई हो पा रहा है। कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है? यदि मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करती तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर में आता है। log mn, log mn, log m प्लस log n, और हाफ दोनों को एक मिनट के लिए सुन लो। log mn, log m प्लस log n, हाफ दोनों को log m अपॉन n, log m माइनस log n। और अब कलेक्ट द लाइक टर्म्स, x माइनस वन, x माइनस वन, ये हाफ और ये वन ऐड होके हो गया 3/2। ये हाफ और ये माइनस वन, हाफ में से बन गया माइनस हाफ। यदि पार्शियल फ्रैक्शन से करती तो सीधा यही आंसर आ रहा है। इस मेथड से करने से हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं जहां मैंने आंसर लिखा है, बट यदि मैं इसको log mn और log m अपॉन n लगाऊं तो वही आंसर मैच हो गया जो पार्शियल फ्रैक्शन से आएगा। लेट मी चेक द आंसर शीट। मेरे पास दोनों आंसर लिखे हुए थे। जो बच्चा जिस मेथड से करता मैं उसे उसी मेथड से 3/3 देती। जो यहाँ पर आंसर छोड़ते मैं उनको 2.5 ना देती, 3/3 देती। दो तरीके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दो रास्ते। क्वेश्चन 5 लेंथी है, आज क्वेश्चन 4 तक ही करो। पार्टीशन बना के मेथड 2 करो, यहाँ तक कॉपी करके मेथड 2 करो पार्टीशन बना। कोई नहीं, हमें सीखने की जरूरत है। जिसने पार्शियल से किया है वो ऐसे करो, जिसने ऐसे किया है वो पार्शियल से करो। पार्टीशन बना के ऊपर हेडिंग डालो मेथड 2 फॉर क्वेश्चन 4। एक बार शेड्यूल पहले चैप्टर 8 के डाउट्स, उसके बाद टेस्ट की करेक्शन।